दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के सांपों को देखा होगा। कुछ ऐसे सांप हैं जो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं और कुछ तो इंसान को पूरे का पूरा ही निगल जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे 10 बड़े सांप जो कि इंतहाई खतरनाक हैं। आज की हैरत अंगेज मालूमात से भरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं ओलियोपाइथन। दोस्तों, ये ओलियोपाइथन इसे आम तौर पर जैतून का सांप भी कहते हैं क्योंकि इसकी रंगत जैतून जैसी है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये पाइथन आम मिल जाएंगे। कई लोग इन्हें रात के सांप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सांप रात के वक्त बाहर निकलते हैं और दिन को अक्सर चट्टानों की दरारों में पनाह लेते हैं। बात करें अगर इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई तकरीबन 13 फीट से भी ज्यादा होती है। मादा सांप की लंबाई थोड़ी लंबी होती है। चमगादड़, बख्तें, गुरीला और छिपकलियां इनके पसंदीदा शिकार हैं। इस सांप का शुमार दुनिया भर के उन सांपों में किया जाता है जो आम तौर पर घात लगाकर शिकार करते हैं और कई घंटों तक खामोशी से अपने शिकार का इंतजार भी करते हैं। जब शिकार एक बार पकड़ा जाए तो ये उसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं जिससे उसका सांस घुटना और फौरन वो हलाक हो जाता है। मौसमी बहार में ये सांप 40 अंडे देता है और 50 दिनों के बाद अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक मंबा। ब्लैक मंबा इंतहाई तेज, मोहलिक और जहरीला सांप है। ये एक अफ्रीकी सांप है जिसे अफ्रीका के कई फलसफों ने अपनी किताबों में अक्सर इसका जिक्र किया है। इसे रहने के लिए चट्टानी पहाड़ियां बहुत पसंद है। ये अफ्रीका का सबसे लंबा और जहरीला सांप है जिसकी लंबाई तकरीबन 8 फीट से भी ज्यादा है। इसका शुमार दुनिया के तेज तरीन सांपों में किया जाता है क्योंकि ये तकरीबन 13 मील फी घंटा की रफ्तार से चल सकता है। जब कभी इसका सामना किसी इंसान से होता है तो ये फौरन अपने सर को उठा लेता है और अपना काला मुंह खोल लेता है। अगर कोई जानवर इस पर एक बार हमला करे तो ये इस पर कई बार हमला करता है। इसके डसने से इंसान 20 मिनट के अंदर ही अंदर मौत के मुंह में चला जाता है। ये सांप अपनी जिंदगी के कम से कम 11 साल मुकम्मल ही करता है। अगर इसे कैद में रखा जाए तो 20 साल के बाद कुदरती तौर पर इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बोआ कंस्टर कैटर। बोआ कंस्टर कैटर एक मशहूर सांप है जिसे आम तौर पर लोग घरों में पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं। इसकी लंबाई 13 फीट और इसका वजन तकरीबन 100 पाउंड के करीब होता है। दुनिया में सांप की तकरीबन 40 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। इस तरह के सांप आपको अर्जेंटाइन में आम तौर पर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग इसे एनाकोंडा का कजन भी कहते हैं। इस सांप की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस सांप के बच्चे पैदाइश के वक्त के बाद आम सांपों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। पैदाइश के वक्त इनके बच्चों की लंबाई तकरीबन 6 इंच होती है। आम सांपों की तरह ये सांप भी अपने शिकार के लिए घात लगा लेता है। दोस्तों, आपको बताते चले इस सांप के पंजे नहायत तेज, दांत निकले और इसके पांव छोटे छोटे कांटों से लेस होते हैं। खाने के हिसाब से बात करें तो ये एक हफ्ते तक भूखा रह सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोआ कंस्टर कैटर तकरीबन 25 साल से लेकर 30 साल तक जिंदा रहते हैं और जब कैद में हो तो इसकी उम्र तकरीबन 40 साल तक हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं येलो एनाकोंडा। येलो एनाकोंडा एक ऐसा सांप है जो बाकी सांपों से जरा मुख्तलिफ है क्योंकि इसका जहर इतना जहरीला नहीं होता। आपको अर्जेंटीना में ये सांप बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे। इन्हें नदी नालों और आहिस्ता से चलते हुए पानी में रहना बहुत पसंद है। येलो एनाकोंडा बाकी सांपों से इसलिए भी अलग है क्योंकि ये रात और दिन दोनों औकात एक्टिव रहता है। अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पानी या इसके आसपास गीली जगह में ये गुजारता है। येलो एनाकोंडा तकरीबन 4 साल की उम्र में ही बच्चे देना शुरू कर देता है। आमतौर पर अपना शिकार भी ये दलदली इलाकों में तलाश करता है। खुराक न मिलने की सूरत में ये सांप जंगलों में घूमते रहते हैं। खुश्क मौसम में दरिया के किनारे के करीब भी ये अक्सर चले जाते हैं और बरसात के दिनों में ये आबी जानवरों का शिकार करने के लिए दरख्तों के पास रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा सांप
बाकी सांपों की निस्बत अपना शिकार एक अलग अंदाज में करता है। सबसे पहले शिकार की तलाश में अपना सर उठाता है और अपने मुंह से जबान को निकालकर हिलाता रहता है। जबान हिलाते वक्त जैसे ही शिकार उसके पास से गुजरता है, ये उसके करीब जाकर उस पर हमला करता है और जहर से बड़े दांतों की मदद से शिकार को दबोच लेता है और फिर एक ही घूंट में अपने शिकार को निगल लेता है। 18 फीट लंबा ये कोबरा सबसे बड़े जमीनी जानवर हाथी को जरा सा काट ले तो हाथी की जिंदगी 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। दुनिया का ये वाहिद सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अफ्रीकी रॉक पाइथन। अफ्रीकी सांप बाकी सब की तरह इतना जहरीला नहीं है और ये भी घात लगाकर अपना शिकार पकड़ता है। ये परिंदों और चमगादड़ों को खाने का बहुत बड़ा शौकीन है, यहाँ तक कि ये मछली को पकड़ लेते हैं और उन्हें पूरा का पूरा आपने देखा होगा कि ये सांप निगल जाता है और बाद औकात मुर्गी, कुत्तों और इस तरह के कई जानवरों को भी निगल जाता है। बकरों पर भी हमला ये करता हुआ नजर आता है। इन्हें इतना बड़ा कोई भी जानवर खाने के लिए मिल जाए तो ये कई महीने तक अपनी भूख मिटा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सांप सबसे कदीम सांपों में से एक है। इस सांप का निचला हिस्सा सफेद होता है और इसका सर तकूनी शक्ल का होता है जिसके ऊपर गहरे भूरे रंग के निशान लगे होते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सांप रात के अंधेरे में भी अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। अक्सर सांपों में एक मैदा होता है मगर इस अफ्रीकी रॉक पाइथन के 2 बड़े मैदे होते हैं जो शिकार को हजम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आपको ये आम घरेलू रिहाइश गाँव में मिलेगा। ये सांप जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 20 से लेकर 100 के दरमियान तक लंबे अंडे देता है। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के लंबे सांपों में से एक है। ये 20 साल तक जिंदा रह सकता है और इसका वजन तकरीबन 227 किलो के करीब होता है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे वाहिद ऐसा सांप है जिसका वजन बाकी सांपों में से सबसे ज्यादा है। इस सांप का ताल्लुक जनूबी अमेरिका से है और आमतौर पर ये अपना घर नदी नालों में बनाता है। इसे पानी में तैरना बहुत आसान लगता है। ग्रीन एनाकोंडा की आंखें और नथने सर के ऊपर होते हैं जो इन्हें देखने और सांस लेने की मदद करते हैं। आप इस सांप को पानी में ज्यादा और खुश्क में कम देखेंगे क्योंकि ये अपना ज्यादा वक्त पानी में गुजारता है। शिकार करते वक्त ये अपनी नजर और अगले जानवर की बू का इस्तेमाल करता है। ये शिकार को दूर से ही उसकी हरारत से महसूस कर लेने की सलाहियत रखता है। जब ये शिकार के पास पहुंचता है तो उन्हें पूरा का पूरा ही निगल लेता है। अब बात करते हैं टाइटैनोबुआ। टाइटैनोबुआ कायनात का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट और वजन 1135 किलोग्राम होता है। ये तकरीबन 60 मिलियन साल पुराना सांप है और अब इसकी नस्ल खत्म होने के करीब है। फोसिल्स 2009 में मिले थे इस सांप के और कोलंबिया में ला गुरीरा में कोयले की कान में ये मौजूद थे। मगरमच्छ का शिकार टाइटैनोबुआ का सबसे पसंदीदा शिकार है। टाइटैनोबुआ जनूबी अमेरिका और कोलंबिया में रहता था। ये सांप बहुत बड़ा गोश्तखोर सांपों में से एक है और दूसरे सांपों को खाना इसके दाएं हाथ का खेल है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन पाइथन। दोस्तों ये इंडियन सांप आमतौर पर गैर जहरीले सांप होते हैं जो इंडिया में आसाम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दरिया के किनारों, दलदली जगह और घास के मैदानों में अक्सर घात लगाए ये बैठे होते हैं। ये जमीनी सांप आपको ज्यादातर रात के वक्त नजर आएंगे। दरख्तों की छाल और शाखों के साथ लटकना इनका मामूल होता है। हैरान कुन बात यह है कि ये कई मिनटों तक पानी में मुकम्मल तौर पर डूब सकते हैं। ये सांप सुस्ती के मारे होते हैं, इसीलिए बहुत कम इंसानों को डसते हैं। अंडे से बाहर निकलते ही इनका बच्चा तकरीबन 24 इंच लंबा होता है और ये एक आम बालिग सांप का साइज तकरीबन 20 फीट तक होता है। दोस्तों अब बात करते हैं रेटिकुलेटेड सांप। रेटिकुलेटेड सांप एशिया का सबसे मशहूर सांप है। इसका शुमार भी दुनिया के लंबे सांपों में होता है। इसकी शक्ल एक अजीब रंगों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है जिसमें काला, सफेद, पीला और ब्राउन रंग शामिल है। कई लोग इसे जालीदार सांप के नाम से पुकारते हैं क्योंकि इसके जिस्म पर एक अजीबोगरीब पट्टियों की सूरत में जाली बनी है। यह दरियाओं के करीब और झीलों के पास रहना पसंद करता है। ये वो वाहिद सांप है जो बहुत आहिस्ता से चलता है और खामोशी से घात लगाकर शिकार करता है। ये मादा सांप तकरीबन 23 से लेकर 50 के करीब अंडे देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सांप की लंबाई तकरीबन 33 फीट होती है।